इंसान इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। कोशिश आखिरी सांस तक करना चाहिए, कोशिश आखिरी सांस तक करना चाहिए। या तो लक्ष्य हासिल होता है या अनुभव मिलता है। इसी के साथ में हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आरके नर्सिंग ट्यूटर क्लासेस। टुडे डिस्कस अबाउट हेमोरॉइड्स। हेमोरॉइड्स से जो अपने करंट इवेंट्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, किसकी प्रॉब्लम चल रही है? हेमोरॉइड्स की चल रही है। जो आज का जो अपन टॉपिक की बात करेंगे वो टॉपिक है हेमोरॉइड। हेमोरॉइड के अंदर अपन पढ़ेंगे उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, साइनम सिम्टम क्या है। जो आज अपन डिस्कस करने वाला टॉपिक है वो टॉपिक के अंदर बात करेंगे कि अपने पास में हेमोरॉइड होता क्या है, पाइल्स का ट्रीटमेंट क्या है, सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है, डाइटरी पैटर्न के अंदर क्या क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे इस पेशेंट को क्या मिले, रिलीव मिले। और जो ये डिजीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस डिजीज के अंदर बात कर रहे हैं किसकी? हेमोरॉइड्स की। किसकी? हेमोरॉइड्स की। ठीक है। हेमोरॉइड्स जो डिजीज है इसके अंदर क्या होता है, जो एनल और रेक्टल जो वेन्स है उसका क्या हो जाता है, डायलिटेशन हो जाता है। किसका हो रहा था? एनल। जो इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन के अंदर बात करेंगे, उसके अंदर बात कर रहे हैं। उसके अंदर जो है टॉपिक है अपना हेमोरॉइड्स। कौन सा टॉपिक है? हेमोरॉइड्स टॉपिक है। और टॉपिक्स के अलावा इसको और वर्ड्स में भी बोल सकते हैं, और वर्ड्स में बोलेंगे इसको पाइल्स। क्या बोल सकते हैं? पाइल्स। जो नॉर्मल अपन बात कर सकते हैं कि जो अपने पास में क्या है, पाइल्स है। ठीक है। जो अपने पास में हेमोरॉइड्स है, हेमोरॉइड से मतलब अपन ने समझ लिया है कि हेमोरॉइड्स का मतलब क्या है कि जो अपने पास में जो एनल और रेक्टल केनाल है, सॉरी, जिसके अंदर एनल प्लस रेक्टम की जो वेन है, वेन के अंदर क्या होगा, डायलिटेशन होगा। डायलिटेशन होने की वजह से क्या होगा, स्वेलिंग होने की वजह से लंफ बनेगा। और लंफ बनेगा तो किसके साथ में, जो पेनलेस ब्लीडिंग होगी, पेनलेस ब्लीडिंग होगी। किससे हो रही है? पेनलेस। जो अपने पास से एनस से ब्लीडिंग होगी, एनस से जो ब्लीडिंग हो रही है और ब्लीडिंग हो रही है उसी चीज को क्या बोल रहे हैं अपन? हेमोरॉइड्स बोल रहे हैं। तो इसके अंदर जो अपन इंट्रोडक्शन के अंदर जो बात कर रहे हैं कि इंट्रोडक्शन के अंदर जो एनल और रेक्टम कैनाल है उसका एक्सेसिव अमाउंट के अंदर क्या होगा, डायलिटेशन होगा। और डायलिटेशन होने की वजह से क्या होगा, प्लेक्सस डायलेटेड होंगे। और डायलेटेड होने की वजह से क्या होगा, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होगा, ब्लड विनस प्रेशर ज्यादा होगा। और विनस प्रेशर ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, वेन का रप्चर्स होगा। और वेन रप्चर्स होगी, और वेन रप्चर होने के बाद में उसमें क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। क्या होगी? ब्लीडिंग होगी। और ब्लीडिंग होने के पीछे जो चांसेस है अपने कौन सा है कि जो अपने बॉडीज के अंदर, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोजेस की बात करेंगे, जो पोर्टल हाइपरटेंशन है, कौन सा है? पोर्टल हाइपरटेंशन है। वैसे कि जो अपने पास में उसका क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है। पोर्टल हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, ये सारे जो कोजेस की बात करेंगे इनकी वजह से क्या होगा। और एक कोजेस जैसे कि प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक क्या हो रहा है, प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक क्या कर रहा है, सिटिंग कर रहा है या स्टैंडिंग कर रहा है। ठीक है। सिटिंग एंड स्टैंडिंग। ठीक है। तो इस डिजीज के अंदर जो मैं बताऊंगा आपको डिस्कस करेंगे साथ फ्रेंड्स। उसके अंदर क्या बोल रहा हूं कि जो एनल और रेक्टम की जो वेन है उसके अंदर जो प्लेक्सेस हैं उसके अंदर क्या होगा, डायलिटेशन होगा। डायलिटेशन होने की वजह से वहां पे क्या होगा, डायलिटेशन हो गया। और डायलिटेशन होने की वजह से क्या होना चाहिए, वहां पे एक्सेसिव अमाउंट के अंदर डायलिटेशन होगा। और डायलिटेशन होने की वजह से क्या होगा, वहां पे ब्लीडिंग होगी। और ब्लीडिंग होगी तो कौन सी ब्लीडिंग होगी, पेनलेस ब्लीडिंग होगी। कौन सी ब्लीडिंग होगी, पेनलेस ब्लीडिंग होगी। अपन जो इसके अंदर बात करेंगे, जो ये अपने पास में एनस और रेक्टम वाला पार्ट है, ये वाला रेक्टम पार्ट है। और ये वाला पार्ट कौन सा है, अपने पास में एनस है। ठीक है। ये मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था। ये वर्मीफ्रॉम अपेंडिक्स है। कौन सा है, वर्मीफ्रॉम अपेंडिक्स है। और ये कौन सा, वर्मीफ्रॉम अपेंडिक्स। और वर्मीफ्रॉम अपेंडिक्स के बाद में बात करेंगे
जो ये अपने पास में कौन सा कोलोन है, असेंडिंग कोलोन है। कौन सा कोलोन है, असेंडिंग कोलोन है। और ये असेंडिंग कोलोन है, और ये कोलोन कौन सा है अपने पास में, ट्रांसवर्स कोलोन। कौन सा कोलोन है, ट्रांसवर्स कोलोन है। और ये अपने पास में कौन सा है, डिसेंडिंग कोलोन। कौन सा कोलोन है, डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, डिसेंडिंग कोलोन है। और ये अपने पास में कौन सा है, सिग्मोइड कोलोन। कौन सा कोलोन है, सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, अब ये कोलोन की बात कर रहे हैं। कोलोन वाले थर्ड पार्ट तक मैंने यहाँ तक की डिजीज के जीआईटी सिस्टम के अंदर मैंने आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मैंने बात कर ली थी। पहले आईबीडी पढ़ाया था, आईबीडी के अंदर क्रॉन्स डिजीज पढ़ाई थी, अल्सरेटिव कोलाइटिस पढ़ाई थी। उसके बाद में जो रिमेनिंग पार्ट है, यहाँ वाला पार्ट है, उसके अंदर जो वेरी मोस्ट डिजीज है वो कौन सी डिजीज है अपने पास में, हिमोरॉइड्स है। हिमोरॉइड्स के अंदर जो मैंने बता रहा हूँ कि जो यहाँ पे एनस प्लस रेक्टम की जो वेन है, वेन का क्या होगा, एक्सेसिव डायलिटेशन होगा। और डायलिटेशन होने की वजह से जो स्टूल आ रहा है, जो स्टूल है उसके अंदर क्या होगा, ब्लीडिंग के कंटेंट्स होंगे, म्यूकोसा के कंटेंट्स होंगे, पस के कंटेंट्स होंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर क्या होगा, एनलार्जमेंट होगा, स्वेलिंग होगी। और ये इसकी वजह से क्या, डायलेटेड वेन होगी। और डायलेटेड होने की वजह से क्या होगा, रप्चर होगा। तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन के अंदर बात कर रहे हैं कि हेमोरॉइड्स और पाइल्स होता है। पाइल्स के अंदर जो एनल और रेक्टल वेन है उसका क्या हो जाता है, डायलिटेशन हो जाता है। डायलिटेशन होने की वजह से क्या करते हैं, एनस से ब्लीडिंग होगी, और वो ब्लीडिंग होगी जो पेनलेस होगी। और पेनलेस इनका पीछे जो रीजन है, कॉजेस की बात कर रहे हैं, वो कौन सा है, पोर्टल हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक स्टिंग एंड स्टैंडिंग पोजीशन में रहेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, अपने लोअर थर्ड पार्ट है, लोअर एब्डोमेन पार्ट है, वो पेल्विक एरिया है, उसमें ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट के अंदर प्रेशर अराइज होगा। और प्रेशर अराइज होने की वजह से एनल और रेक्टल केनाल का क्या होगा, डायलिटेशन होगा। और डायलिटेशन होने की वजह से क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। तो इसी के साथ में फ्रेंड्स अपन इसके बाद में बात करेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन के अंदर बात करेंगे कि डेफिनेशन तो नॉर्मल है, नॉर्मल वर्ड्स में डेफिनेशन को डिवाइडेशन भी कर देंगे अपन कि जो अपने पास में डेफिनेशन है, डेफिनेशन की जैसे कि अपन बात करेंगे कोई सी भी डिजीज पूछ ली, जैसे कि एग्जाम में शॉर्ट नोट्स के टाइम में जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इससे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि जो हेमोरॉइड्स की है वो कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है। हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम कौन सी प्रॉब्लम है, दीज आर प्रॉब्लम कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम है, कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम। कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है। और कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम होने की वजह से जो इसका रिस्क फैक्टर होता है वो रिस्क फैक्टर सबसे ज्यादा 20 to 50 ईयर्स पब्लिक से एंड पर्सन के होता है। 20 to 50 ईयर्स वाले पर्सन के ये डिजीज मोस्ट एज ग्रुप के डिजीज देखने के लिए मिलती है। एज ग्रुप के अंदर ये प्रॉब्लम होगी। और ये प्रॉब्लम क्या करेगी कि जो ये मोस्ट कॉमनली नाउन इज, और इसको अदर नाम के अंदर भी बताया मैंने हेमोरॉइड्स को, तो कि इसको आल्सो अदर वर्ड्स के अंदर बोल सकते हैं, आल्सो कॉल्ड, जो अपन आल्सो कॉल्ड पाइल्स। क्या बोल रहे हैं, पाइल्स। पाइल्स का नॉर्मल वर्ड में क्या बोल सकते हैं, बवासीर। ठीक है, अब जो ये अपने पास में जो पाइल्स है, क्या है कि पाइल्स है वो मोस्टली कौन सी एज के अंदर, कौन सी एज ग्रुप के अंदर डिजीज देखने के लिए मिलती है। वो डिजीज कौन सी अपने को देखने मिलती है, 20 to 50 ईयर्स वाले एज ग्रुप वाले पब्लिक के पर्सन के अंदर सबसे ज्यादा पेशेंट 20 to 50 ईयर्स के पेशेंट ज्यादा मिलेंगे। और एक कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है। और इसी के साथ में जो इसको अदर वर्ड्स में बोल रहा हूँ उसे क्या बोल रहा हूँ, पाइल्स वर्ड पे अपन यूज करते हैं। इसी के साथ में जो इसकी नेक्स्ट बात करेंगे, अपन ने इंट्रोडक्शन की बात कर ली थी। इंट्रोडक्शन के बाद में मैं बात करेंगे किसकी, डेफिनेशन। इसकी क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है। इस वाले की जो डेफिनेशन की बात करेंगे, डेफिनेशन के अंदर जो इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है, डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन के अंदर फ्रेंड्स अपन बात करेंगे तो इसके अंदर जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन के अंदर जो कि हम बात करेंगे कि हेमोरॉइड्स आर द वेस्कुलर। क्या होता है, हेमोरॉइड्स, देखना हेमोरॉइड्स आर
वेस्कुलर। वेस्कुलर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, ब्लड वाली डिजीज है, ब्लड से ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या बोलेंगे इसको, वेस्कुलर। ठीक है, हेमोरॉइड्स आर द वेस्कुलर एंड कनेक्टिव टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू एंड connective tissue and connective tissue connective tissue and connective tissue complex that are complex complex that are complex that are complex that are complex that complex that from the that from a flexes that flexes of dilated vein of dilated vein। ठीक है, इसके अंदर जो डायलेटेड वेन है, जो क्या बोल रहे हैं, हेमोरॉइड्स आर द वेस्कुलर डिजीज है, वेस्कुलर है, हेमोरॉइड्स आर वेस्कुलर एंड कनेक्टिव टिश्यू कॉम्प्लेक्स, कनेक्टिव टिश्यू का जो कॉम्प्लेक्स है, और दैट आर फ्रॉम द प्लेक्सेस, जो प्लेक्सेस है वो जहाँ पे ब्लड सप्लाई होती है एक्सेसिव अमाउंट के अंदर, उसको क्या बोल रहे हैं, प्लेक्सेस बोल रहे हैं। और प्लेक्सेस का क्या होगा, डायलिटेशन होगा, और इसी को क्या बोल रहे हैं अपन, हेमोरॉइड्स बोल रहे हैं। देख लेना फ्रेंड्स, जो अपने पास में हेमोरॉइड्स है, हेमोरॉइड्स को अपन ने क्या बोला कि हेमोरॉइड्स आर द वेस्कुलर, हेमोरॉइड्स क्या है, वेस्कुलर है, और एंड कनेक्टिव टिश्यू है, कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू है, और कनेक्टिव टिश्यू कॉम्प्लेक्स है, दैट फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स दैट फ्रॉम ए प्लेक्सेस ऑफ डायलेटेड वेन। ये क्या करेगी, डायलेटेड वेन होगी, और इसके थ्रू ही क्या होगी, ब्लीडिंग होगी, ज्यादा वेस्कुलर होगी, ज्यादा ब्लड सप्लाई होगी, इसकी वजह से क्या होगा, डायलेटेड होगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करेंगे, जो इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन है कि ए पाइल्स, देखना जो सेकंड डेफिनेशन की बात करेंगे कि जो ए पाइल्स is a piles is a engorged ठीक है, engorged dilated and easily broken देखना वेरिकोसिटी in the perianal area obtain के बाद में है obtained a component by intense itching and throbbing pain। क्या होगा, itching and throbbing pain। ठीक है, throbbing pain। इसके अंदर क्या है कि जो अपने पास में बात कर रहे हैं कि जो अपने पास में पाइल्स इंगोरेस्ट का मतलब क्या हो गया, किसी भी चीज का इंगोरेस्ट का मतलब जहाँ पे भी आ जाता है उस चीज को जो एक्सेसिव अंदर के अंदर जहाँ पे क्या होगा, सेल्यूलिंग होगी, क्या होगी, सेल्यूलिंग होगी। ठीक है, सेल्यूलिंग होगी, एंड इसके अंदर क्या होगा, स्वेलिंग होगी, और इसके अंदर स्वेलिंग होगी विद किसकी हो सकती है, स्वेलिंग विद ब्लड एंड फ्लूइड की, किसकी होगी, यहाँ पे ब्लड की होगी। इसकी वजह से क्या होगा कि ए पाइल्स इज द एंगोरेज्ड, स्वेलिंग होगी, एंगोरेज्ड का मतलब क्या हो गया, स्वेलिंग विद ब्लड, एंगोरेज्ड डायलेटेड, इसकी वजह से क्या होगा, डायलेटेड होगा, इजीली ब्रोकन वेस्कोसिटी, जो वेस्कोसिटी है वो वेस्कोसिटी है
जो उसके अंदर क्या होगा, ब्रोकन होगी। ब्रोकन कौन होगी, वेनस होगी। कौन सा, और वेन वहाँ पे डायलिटेड कौन सा एरिया की जो वेन है वो डायलिटेड हो रही है, वो कौन सा एरिया है, प्री एनल एरिया है। और ऑप्टेन जो कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पे जो देखने के लिए मिलेगी, जो पाई जाएगी, वहाँ पे क्या होगा, इचिंग होगा एंड थ्रोम्बिंग पेन होगा। तो कहने का मतलब यही है कि ए पाइल्स इज ए एंगोरिज्ड डायलेटेड engorged, dilated and easily broken varicosity in the preanal area obtain a component in by intensive itching and thrombing pain। ठीक है, जो यहाँ पे जो पाइल्स के अंदर जो अपने पास में जो एनल एनस और रेक्टम की जो वेन है वो डायलिटेशन हुई है, और डायलिटेशन होने के वजह से कौन से एरिया में हुई है वो डायलिटेशन, प्री एनल एरिया। कौन सा एरिया है, प्री एनल एरिया है। उसकी वजह से जो मोस्ट कॉमन ऑब्टेन द एक कॉम्प्लेक्स एक कॉम्पोनेंट इसके अंदर इंटेंसिव, वहाँ पे क्या होगा, प्री एनल एरिया पे इचिंग होगी एंड थ्रोम्बिंग पेन होगा। क्या होगा, थ्रोम्बिंग पेन होगा। एक तो ये डेफिनेशन है। इसकी थर्ड डेफिनेशन की बात करेंगे कि थर्ड डेफिनेशन के अंदर बात करेंगे कि जो नॉर्मल डेफिनेशन है, अगर ये डेफिनेशन के बाद में है, हेमोरॉइड्स आर द, क्या है, हेमोरॉइड्स आर द, हेमोरॉइड्स देखना, हेमोरॉइड्स क्या हो गया, हेमोरॉइड्स जिसके अंदर बात करेंगे, हेमोरॉइड्स आर द डायलेटेड, हेमोरॉइड्स आर द डायलेटेड portion of vein, dilated portion of vein in the anal canal, anal canal and varicose vein and varicose vein। ठीक है, एंड वेरिकोस वेन। ठीक है, इसके अंदर जो थर्ड डेफिनेशन की बात करी है कि हेमोरॉइड्स आर द डायलेटेड पोर्शन। हेमोरॉइड्स क्या है, डायलेटेड पोर्शन है ऑफ वेन का, किसका, वेन का। और इसकी वजह से कौन सा, कहाँ का, एनल कैनाल का। कहने का मतलब यही है कि जो अपने पास में एनल कैनाल है वो वाला पार्ट कौन सा है, प्री एनल पार्ट है। कौन सा पार्ट है, प्री एनल एरिया। कौन सा, प्री एनल एरिया है। उसके अंदर क्या होगा, जो अपने पास में रेक्टम है, रेक्टम की वेन है वो क्या हो जाएगी, डायलिटेशन हो जाएगी। और डायलिटेशन होने की वजह से वहाँ पे क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। और ब्लीडिंग होने की वजह से ही यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर क्यों पड़ रहा है, वेरिकोज वेन, इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर, और इसी के साथ में पोर्टल हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, प्रेग्नेंट लेडी, इन सभी में क्या देखने के लिए मिलेगा, हेमोरॉइड्स मिलेगा। तो हेमोरॉइड्स के अंदर जो थर्ड डेफिनेशन है, थर्ड डेफिनेशन के अंदर बात करेंगे कि हेमोरॉइड्स आर द डायलेटेड पोर्शन ऑफ द वेन इन द एनल कैनाल। एनल कैनाल की डायलिटेशन हो जाती है, कौन हो जाती है, वेन हो जाती है। और इसी को क्या बोल रहे हैं अपन, वेरिकोस वेन बोल रहे हैं। और इसी को क्या बोल रहे हैं, वेरिकोस वेन बोल रहे हैं। इसके बाद में जो टाइप्स की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ हेमोरॉइड्स, डेफिनेशन कंप्लीट होने के बाद में जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ हेमोरॉइड्स पार्ट। टाइप्स ऑफ हेमोरॉइड्स कौन सा पार्ट है अपने पास में, टाइप्स ऑफ हेमोरॉइड्स, हेमोरॉइड्स की टाइप्स है। मेनली उसको टू टाइप्स में क्लासिफिकेशन करते हैं। मेनली इसकी टू टाइप्स की क्लासिफिकेशन है हेमोरॉइड्स की, और इसी चीज़ को अपन डिस्कस करेंगे किसके अंदर, हेमोरॉइड्स के अंदर। और हेमोरॉइड्स की टाइप्स है वो दो टाइप्स की है। कौन कौन सी टाइप्स की हेमोरॉइड्स होते हैं वो हेमोरॉइड्स के अंदर बात करेंगे। तो फर्स्ट हेमोरॉइड्स की बात करेंगे, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। कौन सा हेमोरॉइड्स है, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। कौन सा हेमोरॉइड है, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। ठीक है, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। कौन सा हेमोरॉइड्स है, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। और एक नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, इंटरनल हेमोरॉइड्स। किसकी बात कर रहा हूँ, इंटरनल हेमोरॉइड्स। ठीक है,
हेमोरॉइड्स का मतलब ही क्या है, ब्लीडिंग होगी। और ब्लीडिंग कहाँ पे होगी, जो अपने पास में एनल और रेक्टम है वहाँ पे क्या होगा, पेन होगा। और पेन होने की वजह से भी क्या होगा, उसी चीज़ को अपन बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, वहाँ पे जो पेन हो रहा है अपना, क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। और पेन की वजह से ही क्या हो रहा है, वहाँ पे हेमोरॉइड्स हो रहा है। और हेमोरॉइड्स की बात करेंगे, क्या हो रहा है, हेमोरॉइड्स, ठीक है। इंटरनल जो अपने पास में हेमोरॉइड्स की बात करी है, हेमोरॉइड्स के अंदर मैंने फर्स्ट बताया है इंटरनल हेमोरॉइड्स एंड नेक्स्ट बताया मैंने एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। कौन कौन सा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स, ठीक है। कौन कौन सा बताया, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स एंड इंटरनल हेमोरॉइड्स। हेमोरॉइड्स के अंदर दोनों के अंदर डिफरेंस देख लेना कि जो अपने पास में जो ये वाला पार्ट है ये कौन सा था, सिग्मोइड कोलन का लास्ट पार्ट था। और यहाँ से जाके एनस में जाके ये वाले पार्ट था, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो अपने पास में बात करेंगे, जो जो डिनेट लाइन है, कौन सी, जो अपने पास में यहाँ पे डिनेट लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है, कौन सी लाइन होती है अपने पास में, डिनेट लाइन। कौन सी लाइन होती है, डिनेट लाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिनेट लाइन। ये डिनेट लाइन का मतलब ये है कि जो अपर प्लस अपर वन थर्ड पार्ट, अपर वन थर्ड पार्ट, कौन सा, वन थर्ड पार्ट, अपर वन थर्ड पार्ट एंड लोअर वन थर्ड पार्ट, लोअर वन थर्ड पार्ट को कौन सा, रेक्टम का, कौन सा पार्ट है ये, रेक्टम का, कौन सा पार्ट को, एनस के जो ऊपर वाला पार्ट है वन थर्ड पार्ट एंड लोअर थर्ड पार्ट है, उसको डिवाइड करती है, वो करती है डिनेट लाइन। कौन सी करती है, डिनेट लाइन करती है। और डिनेट लाइन करने के बाद में ये वाला पोर्शन तो कौन सा पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया रेक्टम। और ये वाला हो गया कौन सा पार्ट हो गया अपना, रेक्टम हो गया। और इस वाले पार्ट को बोलेंगे अपन कौन सा, एनस। इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे एनल। इसको बोलेंगे अपन एनल, क्या बोल रहे हैं इसको, एनल वर्स। कौन सी बोलेंगे, एनल वर्स बोलेंगे, एनल वर्स बोलेंगे। और इसकी तरफ क्या होगा, जैसे कि समझ लेना यहाँ पे डायग्राम है और डायग्राम के थ्रू ये दोनों पार्ट है, ये वाली चीज है। और इसकी कोई बोल रहे हैं अपन, क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल एनल स्फिंक्टर। क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल, सॉरी, जो अंदर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है इसी को, और ये वाला पार्ट है, दोनों चीज को क्या बोलेंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। क्या बोलेंगे, एनल स्फिंक्टर, ठीक है। एक्सटर्नल और इंटरनल स्फिंक्टर है। और जो ये यहाँ की मसल्स है वो लिवेटर ऑफ एनआई है। कौन सी है, लिवेटर ऑफ एनआई, जो क्या करेगी, सपोर्टेड करेगी, हेल्प करेगी, लिवेटर ऑफ एनआई है। और ये सारी चीजें अब जो देख लेना, या मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट की बात है, जो एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स है वो पार्ट्स ऑफ द अनदर वर्ड्स, जो विजिबल होगा, कौन होगा, एक्सटर्नल होगा। और ये जो क्या होगा, डिनेट लाइन के बिलो में लोकेटेड होगा, कौन सा, एक्सटर्नल। और डिनेट लाइन के अबव जो लोकेटेड होगा वो कौन सा है, इंटरनल हेमोरॉइड्स। और इसी के अंदर जो प्रोलेप्स्ड होगा, प्रोलेप्स्ड हेमोरॉइड्स होगा, वो किसको बोलेंगे, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स को बोलेंगे। और इंटरनल हेमोरॉइड्स में क्या होंगे, थ्रोम्बस बनेंगे। और जो इसके पास में जो मेन है डिनेट लाइन है, डिनेट लाइन का मतलब मैंने बताया था कि जो वन थर्ड पार्ट है रेक्टम का और लोअर वन थर्ड पार्ट है, उनको डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है उसी लाइन को बोल रहे हैं अपन डिनेट लाइन। और जो इसको सपोर्ट कर रही है वो मसल्स कौन सी होगी अपने पास में, लिवेटर मसल्स होगी। इंटरनल वाले स्फिंक्टर को तो बोलेंगे इंटरनल एनल स्फिंक्टर। और जो लोअर स्फिंक्टर के अंदर होगा उसी को क्या बोलेंगे अपने पास में, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। ये डायग्राम के थ्रू मैंने बताया आपको कि इसके बाद में जो मैं बात करूंगा कि जो एक्सटर्नल और इंटरनल स्फिंक्टर के अंदर जो क्या होता है, जो इसको अपन अनदर वर्ड्स में कह सकते हैं, इसके क्या बोलेंगे, आल्सो कॉल्ड, इसको बोलेंगे एक आल्सो कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, आल्सो कॉल्ड प्रोलेप्स्ड, इसको बोलेंगे, इसको क्या बोल रहे हैं, प्रोलेप्स्ड पाइल्स। क्या बोलेंगे इसको, प्रोलेप्स्ड पाइल्स बोलेंगे। और
जो पेशेंट को है वो कैन बी पेशेंट, इसमें क्या होगा पेशेंट, इसको क्या करेंगे पेशेंट कैन बी फील हेमोरॉइड्स, कैन बी फील हेमोरॉइड्स, कैन बी फील हेमोरॉइड्स। हेमोरॉइड्स को क्या करेगा पेशेंट के अंदर जो फील्स करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, फील्स बाय डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। ठीक है, इसको एग्जामिनेशन कर सकते हैं सेकंड पार्ट। और इसको फर्स्ट में मैंने क्या बोला, इसको प्रोलेप्स्ड पाइल्स के नाम से भी बोला है। और ये हेमोरॉइड्स है, हेमोरॉइड्स का जो लोअर थर्ड वाला पार्ट है, मैंने बोला था डिनाइट लाइन डिवाइड कर रही थी और डिनाइट लाइन है तो ये फ्रॉम्ड बाय द, कहाँ होगा ये फ्रॉम्ड बाय inferior systematic inferior hemorrhoids vein, inferior hemorrhoids vein, inferior hemorrhoids vein, inferior hemorrhoids vein, inferior hemorrhoids vein of systemic circulation, कौन सा सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, इसके अंदर जो बता रहा हूँ, बात कर रहे हैं कि जो अपने पास में एक चीज क्या है कि जो प्रोलेप्स्ड सर्कुलेशन है और इसी को जो और ये बिलो, ठीक है, ये तो इसका पॉइंट था, सब हेडिंग थी कि जो अपने पास में और ये बिलो किसके बिलो रहेगा, टेनेट लाइन के बिलो रहेगा, बिलो द, इसके बाद में क्या है बिलो द डिनेट लाइन, बिलो द डिनेट लाइन। ठीक है, बिलो होगा किसके होगा, डिनेट लाइन के बिलो होगा। मतलब जो एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स है, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स को अपन ने क्या बोला है, प्रोलेप्स्ड पाइल्स बोला है, प्रोलेप्स्ड पाइल्स बोला है। किसको बोला है अपन ने, हेमोरॉइड्स है, हेमोरॉइड्स को अपन ने क्या बोला है, जो एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स है, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स को अपन ने क्या बोला है, प्रोलेप्स्ड पाइल्स के नाम से भी बोला है। और जो पेशेंट को जो फील करेंगे, पेशेंट को एग्जामिनेशन करेंगे एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स को, वो किसके थ्रू करेंगे, डिजिटल रेक्टम एग्जामिनेशन के द्वारा करेंगे। और जो ये जो हेमोरॉइड्स है, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स है, वो कहाँ पे होगा, इंफीरियर हेमोरॉइड्स वेन होगी, इंफीरियर हेमोरॉइड्स वेन होगी, वो हेमोरॉइड्स वेन ऑफ द सिस्टमिक सर्कुलेशन, इंफीरियर हेमोरॉइड्स वेन होगी। और ये बिलो कहाँ पे होगी, बिलो द डिनेट लाइन, किसके बिलो होगी, डिनेट लाइन के होगी। और जो इसको अपन एग्जामिनेशन करेंगे एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स को, जो ये बिलो के अंदर एग्जामिनेशन करेंगे किसके, एनल, जो भी अपन इसको सीन करेंगे वो एनल स्फिंक्टर के क्या होगा, बिलो में होगा। कहाँ पे होगा, एनल स्फिंक्टर के कहाँ पे होगा, बिलो में होगा। एक पॉइंट ये भी अच्छा है, एनल स्फिंक्टर के में क्या होगा, बिलो में होगा। कौन होगा, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स होगा। ठीक है, इसके बाद में जो, और इसे क्या बोल सकते हैं अपन नॉर्मल वर्ड्स में, कि इसे प्रोलेप्स्ड हेमोरॉइड बताया मैंने, प्रोलेप्स्ड हेमोरॉइड्स कैन बी थ्रोम्बस्ड या इन्फ्लामेशन की वजह से होगा। थ्रोम्बस्ड की वजह से भी हो सकता है, किसकी वजह से भी हो गया, ये थ्रोम्बस्ड की वजह से भी हो गया, किसकी वजह से हो गया, थ्रोम्बस्ड की वजह से भी हो गया, थ्रोम्बोस्ट की वजह से प्लस इन्फ्लामेशन, दोनों चीज की वजह से कौन सा होगा, ये कौन सा होगा, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स होगा। और अपने पास में जो इंटरनल हेमोरॉइड्स है, अकर जो डायलिटेशन होगा, इसमें क्या होगा कि जो इंटरनल हेमोरॉइड्स है, इंटरनल हेमोरॉइड्स है अकर ड्यू टू दी अकर ड्यू टू ऊपर है ना, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ऊपर है, तो डायलिटेशन ऑफ द अकर ड्यू टू डायलिटेशन ऑफ जो डायलिटेशन होगा, और डायलिटेशन भी किसका हो रहा है, डायलिटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स है वो डायलिटेशन हो रही है। और डायलिटेशन ब्लड वेसल्स डायलिटेशन होगी, ब्लड वेसल्स का डायलिटेशन होगा ऑफ सुपीरियर, कौन सा पार्ट है, सुपीरियर, कौन सा पार्ट है, सुपीरियर, इसमें होगा सुपीरियर एनल प्लेक्सिस, कौन सा पार्ट हो गया, सुपीरियर एनल प्लेक्सिस। जो अपने पास में इंटरनल हेमोरॉइड्स है, कौन सा है, इंटरनल हेमोरॉइड्स है, वो जब कब अकर्स होगा,
जब अकर्स डायलिटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स का डायलिटेशन होगा ऑफ सुपर एनल प्लेक्सेस। कौन सा होगा? सुपीरियर एनल प्लेक्सेस, सुपीरियर एनल। और इधर कौन सा हो रहा था? इंफीरियर एनल प्लेक्सेस। इधर कौन सा हो रहा है? सुपीरियर एनल प्लेक्सेस। जो इसको डायग्नोस्ट करेंगे इसको सिग्मोइडस्कोपी से। डायग्नोस्ट किसे करेंगे? सिग्मोइडस्कोपी से। किसे करेंगे? सिग्मोइडस्कोपी से। ठीक है, मैंने वो कॉलम बनाए थे, सिग्मोइड कॉलम, सिग्मोइडस्कोपी से इसको एग्जामिनेशन करेंगे। और जो ये पार्ट में कौन से पार्ट्स में बन रहा था? सुपीरियर। कौन से पार्ट में बन रहा है? सुपीरियर। कौन से पार्ट में बता रहा हूँ यहाँ पे? सुपीरियर पार्ट्स में। कौन से पार्ट में? सुपीरियर एनल, सुपीरियर एनल। ठीक है, और ये कहाँ पे होगा? डिनेट लाइन के अपर होगा। कौन से होगा? डिनेट लाइन के अपर होगा। ठीक है, लोअर नहीं होगा। कहाँ होगा? ये अपर होगा। कहाँ पे होगा? डिनेट लाइन के ऊपर होगा। और जो ये वेन है जो formed by the portal circulation above the lateral line and below, जो internal sphincter है like anal sphincter can not be inspection। और जो अपन इंस्पेक्शन के थ्रू क्या करेंगे? जो अपने पास में ये है, इसको क्या करेंगे? इंस्पेक्शन नहीं कर सकेंगे। किसको? नॉट इंस्पेक्शन। क्या करेंगे? नॉट सीन एक्सटर्नली। इंटरनल वाला है, इंटरनल वाला सीन नहीं होगा। और ये कौन सा है? इंटरनल और एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स है। गाइस फ्रेंड्स देख लो, इसके अंदर जो अपने पास में टाइप्स ऑफ हेमोरॉइड्स को मैंने 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था। फर्स्ट कैटेगरीज के अंदर मैंने बताया था एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स, और सेकंड कैटेगरी बताई थी मैंने इंटरनल हेमोरॉइड्स। फर्स्ट कैटेगरी के जो एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स है, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स को मैंने बताया है कि इससे क्या बोलते हैं? प्रोलेप्स्ड पाइल्स के नाम से भी बोलते हैं। आल्सो अदर नेम क्या है इसका? प्रोलेप्स्ड पाइल्स। मतलब इसमें जो प्रोलेप्स्ड बनेगी वो क्या होगी? अपने को इजीली सीन होगी, विजिबल होगी। और जो इसके अंदर जो पेशेंट को क्या करेंगे? और इसको जो हेमोरॉइड्स है, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स है, उसको अपन एग्जामिनेशन कर सकते हैं। प्रोक्टोस को नॉर्मली सीन कर सकते हैं, इंस्पेक्शन से सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जो इसका एग्जामिनेशन करते हैं वो कौन से थ्रू करेंगे? डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन के थ्रू। कौन सा करेंगे? डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन के थ्रू करेंगे। और जो ये वाला है एक्सटर्नल है, वो कौन सा है? इंफीरियर हेमोरॉइड्स है, इंफीरियर हेमोरॉइड्स एनल प्लेक्सेस। जो इंफीरियर हेमोरॉइड्स है, और किसके थ्रू है? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन की वजह से है। और जो इसका एग्जामिनेशन करेंगे वो बिलो द डिनेट लाइन के बिलो में इसको सीन करेंगे। और जो ये प्रोलेप्स्ड है, इसको क्या बोल सकते हैं? कि जो ये अपने पास में हेमोरॉइड्स है, इसको अपन बोल सकते हैं जो ये हेमोरॉइड्स है, थ्रोम्बस्ड भी होता है, और ये क्या होता है? प्रोलेप्स्ड भी होता है। और जो अपने पास में इंटरनल है, नाम से पता चल रहा है कि ये ऊपर होगा। कहाँ पे होगा? एनल स्फिंक्टर होगा, डिनेट लाइन है उसके ऊपर होगा। इजीली इसको एग्जामिनेशन नहीं कर सकते, किससे? इंस्पेक्शन के द्वारा। और जो इसके अंदर सुपीरियर पार्ट में होता है, वो कौन से पार्ट में होता है? इंफीरियर पार्ट में है। और यहाँ पे जो देखना इंपॉर्टेंट चीज है, ये सुपीरियर लाइन पे होगा और डिनेट लाइन के ऊपर होगा। डिनेट लाइन का मैंने मतलब भी बताया है कि जो 1/3 पार्ट है, 1/3 पार्ट एंड लोअर थर्ड पार्ट, 1/3 लोअर एनल और एनल वाला पार्ट है, रेक्टम वाला पार्ट है, उसका 1/3 पार्ट को डिवाइडेशन करने वाली जो लाइन है, एनल स्फिंक्टर की लाइन है, उसको ही बोल रहे हैं डिनेट लाइन। और जो एक्सटर्नल और इंटरनल स्फिंक्टर होता है, जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाहर होगा उसे एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स, और इंटरनल के ऊपर है, डिनेट लाइन के ऊपर है, उसे बोल रहे हैं इंटरनल हेमोरॉइड्स। तो ये था हेमोरॉइड्स की टाइप्स थी। इसके बाद में मैं फ्रेंड्स जो अपने पास में नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपने पास में कौन सा टॉपिक की बात करेंगे? कोजेस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कोजेस की बात करेंगे कि इसकी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, इसके कारण क्या है, हेमोरॉइड्स होने के पीछे रीजन क्या है। कोई भी डिजीज डेवलप होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर सारे डिफेक्ट करते हैं। और इसी के अंदर जो मैं फर्स्ट बात करूंगा हेमोरॉइड्स की इटियोलॉजी। किसकी बात करेंगे? हेमोरॉइड्स की इटियोलॉजी। ठीक है, देख लेना यहाँ पे बहुत अच्छा टॉपिक है हेमोरॉइड्स। और अपने जीआईटी की लार्ज सिस्टम की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट जो इसका कोजेज होगा मोस्टली जो सबसे ज्यादा कॉमन इंक्रीज्ड प्रेशर। किसकी वजह से होगा? इंक्रीज्ड प्रेशर होगा। इंक्रीज्ड देख लेना यहाँ पे इंक्रीज्ड प्रेशर
इंक्रीज्ड प्रेशर होगा, और इंक्रीज्ड प्रेशर इन द इन इन द इन द वेन कौन सी होगी, वेन ऑफ एनल स्पिंक्टर, वेन होगी किसकी होगी, एनस की होगी, और इसके अंदर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और ये कौन सी चीज में दिखेगा, वेरी कॉमन होगा ड्यूरिंग द, कब होगा, वेरी कॉमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे भी इसके चांसेस है, प्रेगनेंसी वेरी कॉमन इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, बाद में आफ्टर चाइल्ड बर्थ। एक तो ये कोजेस की बात कर रहा हूँ कि चाइल्ड के बर्थ डिलीवरी होने के बाद में और प्रेगनेंसी के टाइम पे, और जो इसकी वजह से क्या होगा, एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा होगा, और एनल वाली चीज़ के अंदर क्या होगा, एक्सेसिव अमाउंट के अंदर क्या होगा, प्रेशर होगा, और प्रेशर होने की वजह से ही इसके अंदर प्रेशर होगा, और प्रेशर पड़ने की वजह से क्या होगा, प्रेगनेंसी के अंदर एंड आफ्टर द चाइल्ड बर्थ के बाद में ये अपने को देखने के लिए मिलती है। और इसके बाद में नेक्स्ट कोजेस की बात करेंगे, कौन सा कोजेस है, पोर्टल हाइपरटेंशन, ठीक है, पोर्टल हाइपरटेंशन बढ़ेगा कहाँ पे, तो उसकी वजह से जो अपना लोअर पार्ट है उसके अंदर प्रेशर अराइज होगा, और प्रेशर अराइज होने की वजह से भी क्या होगा, डायलिटेशन होगी एनस कैनाल, और उसको ही क्या बोलेंगे, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होगा, ठीक है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होगा, इसकी वजह से भी क्या होगा, प्रेशर अराइज होगा, और प्रेशर अराइज होगा, एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, हेमोरॉइड्स होगा। कोलोन कैंसर होने की वजह से भी क्या होगा, नियोप्लाज्म कैंसर का मतलब क्या है, नियोप्लाज्म कोलोन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर होगा, और प्रेशर होने की वजह से भी क्या होगा, अपने पास में ये सारी चीज देखने के लिए मिलेगी। और इसके पास में नेक्स्ट बात करेंगे अपना एनल इन्फेक्शन, कौन सा पार्ट है, नेक्स्ट कोजेज है इसका एनल इन्फेक्शन, कौन सा कोजेज है, एनल के अंदर इन्फेक्शन होगा, एनस के अंदर इन्फेक्शन होगा, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हेमोरॉइड्स हो सकता है, और इसकी वजह से जैसे इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर, ये तो बता दिया था मैंने, फिर भी देख लो, इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर वो कौन कौन सी कंडीशन पे होगा, एक तो क्रोनिक अस्थमा की कंडीशन पे, क्रोनिक अस्थमा, ठीक है, बार बार कफिंग कर रहा है तो प्रेशर पड़ रहा है, और इसकी वजह से क्या होगा, डायलिटेशन होगा, एंड प्रेगनेंसी क्या है, एंड प्रेगनेंसी, ठीक है, ठीक है, इस सारी चीजों में एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से भी क्या होगा, दर्द होगा, और प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक क्या होगा, एक कोजेज ये भी है, प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग एंड स्टैंडिंग एंड सिटिंग पोजीशन, प्रोलॉन्ग टाइम तक सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोजीशन पे भी रहेगा 4 आवर्स, जैसे कि बहुत सारे आवर्स तक, मतलब 6 to 8 आवर्स यानी 12 आवर्स, इससे ज़्यादा वो वहाँ पे लॉन्ग टाइम तक स्टैंडिंग करेगा एंड सिटिंग करेगा, तो उस वाले पर्सन के अंदर भी क्या होगा, पाइल्स होने के चांसेस है। एक कोजेस की बात करेंगे, नेक्स्ट कोजेस की बात करेंगे, एक्सेसिव स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग द डेफिकेशन, क्या होगा, एक्सेसिव स्ट्रेनिंग व्हाइल डेफिकेशन, क्या होगा, विल डेफिकेशन। जो कहने का मतलब यही है कि जो मैं फर्स्ट कोजेस की बात कर रहा हूँ था, इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर इन द वेन ऑफ एनस का प्रेशर इंक्रीज होगा, उसके पीछे रीजन है, एक तो प्रेगनेंसी की वजह से होगा, एंड एक चाइल्ड के डिलीवरी होने के बाद में, आफ्टर द चाइल्ड बर्थ के बाद में क्या होगा, इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर पड़ा है एनस के अंदर, उसकी वजह से क्या होगा, डायलिटेशन होगा, और डायलिटेशन होने की वजह से क्या होगा, हेमोरॉइड्स होगा। नेक्स्ट इसके बाद में कोजेस की बात करी थी, पोर्टल हाइपरटेंशन बढ़ेगा तो
लोअर थर्ड पार्ट पे भी एब्डोमिनल प्रेशर पड़ेगा और इसकी वजह से क्या होगा, हेमोरॉइड्स होगा। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, हेमोरॉइड्स होगा। कोलोन कैंसर, कोलोन का मतलब क्या है, नियोप्लाज्मा आ गई, नियोप्लाज्मा की तो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, हेमोरॉइड्स आएगा, प्रेशर बढ़ रहा है। प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोजीशन तंग रहेगा, लॉन्ग टाइम तक पेशेंट है सिटिंग पोजीशन एंड स्टैंडिंग पोजीशन में होगा तो उसके भी चांसेस किसके रहेंगे, हेमोरॉइड्स के होंगे। और इसके बाद में जो नेक्स्ट बात करेंगे वो कौन सा है, एनल इन्फेक्शन। एनल का जो इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी क्या होगा, हेमोरॉइड्स होगा। इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर, रिपीटेस है, इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर है, ज्यादा अगर एब्डोमिनल प्रेशर अब अराइज हो रहा है वो किसकी वजह से होगा, क्रोनिक अस्थमा की वजह से भी हो सकता है, बार बार कफिंग कर रहा है उसकी वजह से प्रेशर पड़ रहा है तो क्या होगा, हेमोरॉइड्स होगा। और प्रेगनेंसी के टाइम पे होगा, क्यों, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, वेट गेन होता है और वेट गेन होगा तो क्या होगा, डायलिटेशन होगा और डायलिटेशन होगा तो क्या होगा, हेमोरॉइड्स होगा। एक्सेसिव स्ट्रेनिंग का मतलब यही है कि जब कोई पर्सन है डिफिकेशन करता है, मल त्यागता है या एक्सक्रीटा को बाहर निकालता है, उस टाइम पे एक्सेसिव फोर्स लगाता है, उसको क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेनिंग एक्सेसिव स्ट्रेनिंग वाइल डेफिकेशन। जब भी वो डेफिकेशन करता है, एक्सेसिव फोर्स यूज करता है, एक्सक्रीटा को स्टूल पास आउट करने के टाइम पे क्या करता है, एक्सेसिव अमाउंट के अंदर प्रेशर अराइज करता है और इसकी वजह से क्या होता है, एनस की और रेक्टम की जो वेन है वो उसके अंदर प्रेशर पड़ता है और प्रेशर पड़ेगा तो क्या करेगा, डायलिटेशन होगा और डायलिटेशन होगा तो क्या होगा, हेमोरॉइड्स होगा। ये पार्ट फर्स्ट है और इसकी जो सेकंड वाला पार्ट है उसके अंदर अपन बात करेंगे साइनम सिम्टम की, पैथोफिजियोलॉजी की एंड उसका जो मैनेजमेंट है, सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे।